नमस्कार। महाशिवरात्रि यानी शिव और शक्ति के संगम का दिन। यह भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना का दिन है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवजी और मां पार्वती की शादी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान कर भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्तों और साधकों को इच्छित फल, धन, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि की सुबह व्रती जल्दी उठकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करें। पानी में तिल मिलाकर नहाने से तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। संभव हो तो इस दिन गंगा नदी में स्नान करें और अगर हो सके तो माथे पर भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाएं और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें और फिर मंदिर में भगवान के आगे बैठकर हाथ में जल या चावल और पुष्प लेके व्रत रखने का संकल्प लें। कई लोग इस दिन निर्जला जल के साथ फलाहार या एक समय के भोजन के साथ व्रत रखते हैं। आपको जो व्रत रखना है उसका संकल्प लें और अपनी मनोकामना पूरी तरह से भगवान के होके उनके आगे रखें। एक समय के भोजन में आप सेंधा नमक इस्तेमाल करके आलू, कुट्टू के आटे, सिंघाड़े के आटे या साबूदाने से भोजन बना के ले सकते हैं। दिन में दूध, फल ले सकते हैं। दिन भर ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। शाम को फिर से स्नान करके स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा आप शिव मंदिर में जाके या फिर घर पर भी कर सकते हैं। घर पर ही मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं। इस पर थोड़ा घी लगा लें। घर पर पूजा करते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। पहले गणेश जी और माता पार्वती की पूजा करें, फिर एक थाली में शिवलिंग रख लें। पहले शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक करवाएं, जिसमें दूध, दही, घी, चीनी, शहद से अभिषेक करवाएं। फिर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर अभिषेक करवाएं। फिर शिवलिंग को साफ कपड़े से पोंछ लें। जो अभिषेक करवाया हुआ सामान है उसे नाली में नहीं डालें, पौधों में डाल दें। भगवान के आगे धूप दीप जलाएं, फिर चंदन से तिलक लगाएं। फिर भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत खुश होते हैं। बेलपत्र गिनती में 5, 7, 11 या 21 होने चाहिए। हो सके तो उन पर ओम नमो शिवाय मंत्र लिखकर चढ़ाएं। ध्यान दें, बेलपत्र चढ़ाते समय चिकना हिस्सा नीचे और धारी वाला ऊपर होना चाहिए, मतलब आपको पत्ता उल्टा रखना है। बेलपत्र एक एक करके शिव पिंडी पर चढ़ाते रहें और ओम नमः शिवाय बोलते रहें। फिर अक्षत, भांग, इत्र, फल, मदार के फूल, धतूरा, भस्म भगवान को अर्पित करें। अगर आपके साथ कोई पुरुष पूजन कर रहा है तो जनेऊ भगवान को जरूर चढ़ाएं। पूरी पूजा के समय ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ध्यान दें, भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान इन 8 नामों से फूल अर्पित कर भगवान शिव की आरती और परिक्रमा करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप या शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप करें। साथ ही महाशिवरात्रि में रात्रि में जागरण करें। रात्रि जागरण करने वाले भक्तों को मंत्र उच्चारण, शिव आरती अथवा शिव आराधना करनी चाहिए। हो सके तो रात के चारों पहर भगवान की पूजा करें। चारों पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महाशिवरात्रि पर पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं।
पूरी पूजा के बाद भगवान से क्षमा याचना करें और बोलें, हे प्रभु, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी क्षमता और सामर्थ्य से ज़्यादा किया है, इसलिए हे प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार महाशिवरात्रि पर पूजन करने से भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अगले दिन सुबह नहाकर भगवान शंकर की पूजा करने के बाद व्रत का समापन करें। इस दिन कुछ नियमों का ध्यान रखें। मन को शांत रखें, गुस्सा ना करें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, ब्रह्मचर्या का पालन करें। भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप है, तो स्त्रियों की घर और बाहर इज्जत करें। कोई भी दुर्विचार मन में ना लाएं। घर में सात्विक माहौल बनाकर रखें। अब मैं आपको इच्छा पूर्ति के लिए महा उपाय बताती हूँ। सफेद चंदन को लकड़ी के रूप में ले लें। मंदिर में जो चंदन रगड़ने का चकला है उस पर अच्छे से रगड़ें और 3 उंगलियां उस पर लगा लें और भोलेनाथ को त्रिपुंड तिलक लगाएं। शिवरात्रि की रात्रि में 108 त्रिपुंड भगवान को लगाएं और बोले, हे त्रिपुरारी, पूर्ण करो मनोकामना हमारी। महिलाएं ना लगाएं, किसी से लगवा लें। चंदन महिलाएं घिसती रहें और अपने पति, भाई या किसी भी पुरुष से लगवा लें। घर के मंदिर में भी ये शिवलिंग पर कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ इस दिन के दान के बारे में। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार सफेद वस्त्र, चीनी, मिश्री, घी, चावल, सफेद चंदन, चांदी दान के रूप में दे सकते हैं। आइए अब आनंद लेते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा का। किसी समय वाराणसी के जंगल में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। वह जंगली जानवरों का शिकार कर अपना परिवार पालता था। एक बार शिवरात्रि पर वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी वो झील के किनारे पेड़ पर ये सोचकर चढ़ गया कि कोई भी जानवर पानी पीने आएगा तो शिकार कर लूंगा। वो पेड़ बिल्व वृक्ष का था और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। वहाँ एक हिरनी आई। शिकारी ने उसको मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के पहले पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरनी भी वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी झील के पास आई। शिकारी ने उसे देखकर फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिवलिंग की पूजा हो गई। वो हिरनी भी भाग गई। इसके बाद इसी परिवार का एक हिरण वहां आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वो हिरण भी भाग गया। फिर हिरण अपने झुंड के साथ वहां पानी पीने आया। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस तरह शिकारी दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिवजी की पूजा हो गई, जिससे शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप भस्म हो गए और सूरज उदय होते ही उसने हिरणों को मारने का विचार छोड़ दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। यह महाशिवरात्रि का दिन सब शिव भक्तों के जीवन में खुशियां लेकर आए, सबकी दुख तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद।